वे एक बार डेरों समेत और जा पहुंचे किसी तपोवन में। पर पहुंचे हैं जहां पर महात्मा चमन ऋषि का आश्रम बना हुआ है। आश्रम पर जब पहुंचे हैं श्रोताओं, महाराज सरियाद कहने लगे इस आश्रम पर ठहरो कुछ देर, उसके बाद में हम और आगे चलेंगे। आश्रम पर ठहर तो गए, लेकिन परीक्षित जी जो महात्मा चमन ऋषि थे, महात्मा चमन ऋषि का आश्रम बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ था। रमणीक जगह मालूम पड़ रही थी, क्यालियों पर धमला किलोले कर रहे थे, पुष्प लहरा रहे थे, हरी भरी हरियाली भी लहरा थी। उस आश्रम पर मंद मंद गति से हवाएं चल रही थी, रमणीक जगह मालूम पड़ रही थी, धमला किलोले कर रहे थे। और ऐसे आश्रम को निहार करके महाराज सरियाद ने वहां पर जलपान ग्रहण किया है और उसके बाद में वहां पर लेट गए। और लेट गए, साथ के सिपाही तो धीरे धीरे सब सो गए और महाराज सरियाद भी सो गए, लेकिन साथ में जो उनकी बेटी सुकन्या गई हुई थी उसे नींद नहीं आई है। उसे नींद नहीं आई है तो उसने मन में विचार किया है कि हम यहाँ पर लेटे लेटे करेंगे क्या, और हम तो वन के बीच में दृश्य देखने के लिए आई हूँ, तो चलो वन के बीच में घूम करके देखें इस वन के बीच में है क्या। और बात से उठी चुपचाप, किसी को कुछ भी बात नहीं बताई और चुपचाप उठ करके चली है आगे। लेकिन उस समय महात्मा चमन ऋषि जो थे, जिस आसन पर बैठे थे यूं ही बैठे रहे हैं। 10,000 वर्ष व्यतीत हो गई हैं, एक मिट्टी का टीला मालूम पड़ने लगा है। चींटियों ने अपने बिल बना लिए हैं और डाब जांग को फोड़ फोड़ करके ऊपर को निकलने लगी है डाबें, घास भी उसमें जमाई है। और भक्तों, अरे 10,000 वर्ष बीत गई और ना समाधि टूटी भाई,